हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे CT 10+2 लेवल का एग्जाम देने वाले दोस्तों, उन सभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपके प्रश्न है ना, ये आपके बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और हर परीक्षा आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर अक्सर ये प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं। यानी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों आपके, जो हर एग्जाम में आपके रिपीट हो रहे हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही है और रेगुलर आप यहाँ पे क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जितने भी साथी यहाँ पे क्लास देख रहे हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। जितने भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या तनोट माता। बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। अरे भाई मेरे, थार की वैष्णो देवी। गुरुजी, थार की वैष्णो देवी अपने कहते हैं तनोट माता को। बिल्कुल दोस्तों, तनोट माता आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तनोट माता है ना, ये अपने देवी हिंगराज का पूर्व जन्म माना जाता है, ठीक है। एक और आपके एग्जाम में प्रश्न घुमा फिरा के आता है कि BSF के जो जवान होते हैं ना, कौन से दोस्तों, BSF के जो जवान होते हैं ना, ये किस देवी को पूछते हैं, तो ये इसी तनोट माता को पूछते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जो आपके 1965 में भाजपा का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम में यहाँ पे जिंदे गोले दागे गए थे, लेकिन वो अभी भी सुरक्षित है। यहाँ पे कोई भी उस टाइम भी बम विस्फोट नहीं हुआ। इतनी आपकी कृपा थी उस टाइम जीण माता की, ठीक है। आगे जो तनोट माता उनकी, सॉरी जीण माता नहीं हुई, ठीक है, तनोट माता की, ठीक है। आगे चलो, आगे हमारा प्रश्न पूछा है कि नागपाड़ा जो राजधानी किस जिले में है। जयपुर में है, अलवर में है, अजमेर में या भरतपुर में है। दोस्तों, नागपाड़ पूछा है, नागपाड़ा राजस्थान के जिले में है। आप सभी को पता है कि नागपाड़ा अपने अजमेर में कहाँ पे है। नागपाड़ा अपने अजमेर में है। सही उत्तर हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे प्रश्न पूछा है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो बना था आपके, इससे पहले ये क्या था। एक प्रकार का मस्जिद था, एक संस्कृत कॉलेज था, दरगाह था या राजप्रसाद था। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। पहले तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो आपके अजमेर में, ठीक है। ये पहले क्या था, ये पहले मूलतः दोस्तों आपका संस्कृत कॉलेज था। तो जितने भी साथी यहाँ पे ऑप्शन बी को लो करे हैं ना, उन सभी का ये उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा आपसे कि किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका। मनोदरण श्री ख्यात को, मारवाड़ा प्रज्ञा विकृत को, पद्मावत को या एकलिंग माध्यम को। नीचे कमेंट कीजिए साथियों। अरे साथियों, नीचे कमेंट कीजिए कि किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, ये कहा जाता है अपने मारवाड़ी प्रज्ञारी विकृत को, ठीक है। वो ऑप्शन बी को लो कर देंगे अपने यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे क्वेश्चन पूछा है वो हमारा है यहाँ पे, देखिए कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेसिया ने या बिसल देव ने। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस किले का जो आपका निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके राणा कुंभा ने। किसने करवाया, राणा कुंभा ने। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ, मैंने कल ही आपको बताया था, शायद परसों बताया था, ठीक है, कि राणा कुंभा की एक पुत्री थी, ठीक है, जो क्या थी दोस्तों, अच्छी, वो क्या थी, कवित्री थी। तो उसका नाम क्या था, अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है ये, ठीक है। आगे बताइए, आगे प्रश्न पूछा है कि कजली तीज का त्यौहार कब आता है भाई। श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कजली तीज का त्यौहार बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो नीचे। कजली तीज का त्यौहार कब आता है, बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दोस्तों आपकी कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन को क्या कर देंगे सभी बच्चे यहाँ पे, लो कर देंगे। आगे प्रश्न पूछा है वो हमारा यहाँ पे पूछा जा चुका है। देखिए कि हवा महल का जो आपका डिजाइन है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया। किसका डिजाइन, हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया। कजली तीज का त्यौहार मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो हवा महल का जो डिजाइन तैयार किया था दोस्तों, ये तैयार किया था आपके किसने, लालचंद उस्तानी। किसने तैयार किया, लालचंद उस्तानी आपके हवा महल का डिजाइन तैयार किया, ठीक है। हवा महल का डिजाइन तैयार किसने किया, लालचंद उस्तानी ने किया। ध्यान में रखना, जब भी प्रश्न आए किसी भी परीक्षा में तो प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक एक घंटा की लंबी यहाँ पे मैराथन लगाते हैं, ठीक है। छोटी सी क्लास होती है आपकी 15 से 20 मिनट के बीच में, और इन क्लासों से बहुत सारे प्रश्न जो आपके रिपीट हो रहे हैं और ये प्रश्न अक्सर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वैसे देखें तो ये क्लास आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होती है, क्योंकि कम क्लास से दोस्तों बहुत सारा अपने को सीखने को मिले ना, तो वो सुनने में सुहागा होता है। आगे प्रश्न पूछा है कि जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता कौन है। यानी जोधपुर का जो आपका जसवंतड़ा है, इसका निर्माता का नाम पूछा आपसे क्या है। महाराजा भक्त सिंह हैं, महाराजा सरदार सिंह हैं, महाराजा उमेद सिंह या महाराजा विजय सिंह हैं।
जोधपुर के जसवंतड़ा का नाम पूछे तो ध्यान में रखना महाराजा सरदार सिंह हो जाए। क्या है? जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता आपके महाराजा सरदार सिंह है। ऑप्शन बी को लो कर दो। क्या कर दो? ऑप्शन बी को लो कर दो। ठीक है, जितने भी साथी ऑप्शन बी को कमेंट करें ना, उन सभी का सही उत्तर मान लिया जाएगा। एक बार सभी भाई बहन मेरी क्लास को शेयर कर देंगे ताकि जितने भी आपके दोस्तों भाई बहन यहाँ पे CET 10+2 का एग्जाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बताओ, पत्रकारिता का विषम पिता कहा जाता है किस विद्वान को? दोस्तों, राजस्थान में आपके पत्रकारिता का विषम पिता माना जाता है। तो विषम पिता माना कहा गया आपके पंडित जवाहरलाल शर्मा को। ठीक है, पत्रकारिता का विषम पिता आपके पंडित जवाहरलाल शर्मा को कहता है। ऑप्शन डी को क्या कर देंगे सारे बच्चे यहाँ पे लॉक कर देंगे। आगे चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि बचाओ तो रामपुरिया गुलेच्छों सेठियों की वैली है या कहाँ पे आपकी? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर या बीकानेर? तो रामपुरिया वैली कहाँ पे है बताओ? बहुत बार मैंने ये प्रश्न आपको पढ़ाया है। बचाओ तो रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की वैली अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए ना तो प्रश्न को गलत मत करना। ठीक है, कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ पे दोस्तों? बीकानेर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन आया दोस्तों कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई शायद आपकी कितनी है भाई? 7 है क्या? बिल्कुल 7 है इसकी चौड़ाई। इसके अंदर 4 घोड़ियाँ आपके चौड़ाई में दौड़ सकती हैं, इसे 1 2 3 4। ठीक है, तो बताओ कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर है क्या? बिल्कुल दोस्तों 30 किलोमीटर आपकी नहीं है, तो कितनी होगी? 36 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई आपकी 36 किलोमीटर है। इसके चौड़ाई के बारे में कहा जाता है कि एक साथ यहाँ पे कितने घोड़े दौड़ते हैं? 8 घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 ये 4 है, ये 8 घोड़े एक साथ यहाँ पे दौड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे पूछा है आपसे कि राजस्थान में दांसन चोपड़ा की वैली कहाँ पे है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या किशनगढ़? दांसन चोपड़ा की वैली, दांसन चोपड़ा की वैली पूछे कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों आपके सुजानगढ़ चूरू में है। ठीक है, कहाँ पे? सुजानगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन बी को सही कर देंगे। दानचंद चोपड़ा की वैली सुजानगढ़ में है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने तो यहाँ पे पुल भी बनाया है। और ये जो आपकी वैली है दोस्तों, ये आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भित्ति चित्र यहाँ पे बने हुए हैं ना, उनके कारण ये प्रसिद्ध है आपकी। आगे देखिए कि लोक कथाओं पर आधारित मारो बादलो व तीडो राव नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? विजय दांदेथा है, पंडित जवाहरलाल शर्मा, दूसरा अड्डा या कन्हैयालाल सेठिया? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मारो बादलो। ठीक है, मारो बदलो या बादलो जो भी है। ठीक है, आपके तीडो राव नामक उपन्यास, ये इसके जो आपके लेखक है वो कौन है? प्रश्न ये पूछा आपसे। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके विजय दांदेथा। कौन हो जाएंगे भाई? विजय दांदेथा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। आगे देखिए कि वह त्यौहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है, बताओ कौन सा ऐसा त्यौहार है जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है? श्राद्ध पूर्णिमा का त्यौहार है, माघ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा? अब नीचे कमेंट करो कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, एक बात है। तो चंद्रमा की जो 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, शरद पूर्णिमा। ठीक है, जितने भी भाई यहाँ पे सी नहीं वो डी को लो करे ना, उनका सही उत्तर माना जाएगा। सी आपका गलत होगा। मैंने आपसे पूछा कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, ये कब आता है भाई? गुरु पूर्णिमा का त्यौहार कब आता है ये बताइए। अगला प्रश्न पूछा है कि सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? देखिए उत्तर यहाँ पे आपको दिखाई दिया गया है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो निर्माण करवाने वाले बंदे का आपके नाम है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी को लो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? नागणेची माता, शीतला माता, संक्रांति माता और जीन माता? एक बात मेरी ध्यान से सुनो। ठीक है, जो भी आगे की जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, चाहे वो आज हो या कल हो, ठीक है, वो क्लास आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उस क्लास में मैं एक साथ आपके 5 टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, बताओ दोस्तों कि कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र है, इनके साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो इनके साथ अपने जीण माता के गीत गाती हैं। और जीण माता का मंदिर पूछे आपसे कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना जीण माता का मंदिर आपके रिवासा में है। रिवासा कहाँ पे है? रिवासा सीकर में है। इतनी छोटी छोटी इतनी सी बातें हैं ना, ये तो आपको पता है। ठीक है, और इन बातों को तो आपको ध्यान में रखना भी जरूरी है, क्योंकि आपके जो देखो एग्ज़ाम तभी फाइट होता है जब में क्या होती है, नॉर्मल चीज़ आती है ना, तभी हमारा एग्ज़ाम फाइट होता है। ठीक है, अब जो प्रश्न हार्ड होते हैं वो तो देखो किसी बंदे को नहीं आते हैं, जब हमारे प्रश्न नॉर्मल ही गलत हो गए तो भैया अपना एग्ज़ाम किससे फाइट करेंगे। आगे प्रश्न आया है कि पहले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? सोनार किला कहाँ पे? जैसलमेर में है क्या?
कहाँ पे, जैसलमेर में है क्या? बिल्कुल सही आंसर आपका जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, बी उत्तर माना जाएगा आपका यहाँ पे राइट। अगला सवाल देखिए कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? तो ये है आपके मेवाड़ के सूर्यवंशी की। ठीक है, या कह दें आपके गहलोतों की। ठीक है, या कह दें आपके सिसोदियों की। ठीक है, चलो आगे चलो। बाण माता आपके मेवाड़ की सूर्यवंशों की कुल देवी है। आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का सबसे स्थित निकट बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के जो आपका निकट निकट एकदम नज़दीक जो आपका बंदरगाह है वो पूछा है जामनगर, मुंबई, ओखा या कांडला? तो राजस्थान का सबसे निकट जो आपका बंदरगाह हो जाएगा वो हो जाएगा वह कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह है, इसका जो आपका नया नाम है वो क्या कर दिया गया है, आप नीचे ये कमेंट करो। तो इसका जो नया नाम है ना वर्तमान में, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या है तो दीनदयाल पोर्ट कर देना। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट है ना, ये आपके कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम है। आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। आगे प्रश्न पूछा है कि राजिया रासोटा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जोधराज है, पंकीदास है, कृपाराम खेड़िया है या चंडीदान है? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि राजिया रासोटा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो राजिया रासोटा नामक ग्रंथ के रचयिता अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना कौन है तो ध्यान में रखना इनके रचयिता आपके कृपाराम खेड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? कृपाराम खेड़िया इनके रचयिता मान लिए जाएंगे। आपके सही उत्तर हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि गुरुजी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो देखो दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है और आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। नंबर क्या है देखो, 9057001547। राजिया रासोटा नामक ग्रंथ के रचयिता आपके कृपाराम खेड़िया है, ठीक है। आगे चलिए। वह त्यौहार जिसमें सूर्य की पूजा, दान पुण्य व रूठी सास को बहुओं के द्वारा मनाया जाता है। देखो भाई, जो महिलाएं बहुएं होती है वो अपने जो सास को मनाती है वो त्यौहार कौन सा आपका? तो वो त्यौहार होता है आपका मकर संक्रांति। कौन सी होती है? मकर संक्रांति होती है। करवा चौथ कब मनाया जाता है? नीचे कमेंट करो। बसंत पंचमी आपकी कब आती है? ये भी कमेंट करो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछे कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला तो आपके पहले भी जैसलमेर था, वर्तमान में भी आपका जैसलमेर होगा, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके हुबहू आपके एग्जाम में डायरेक्ट सीधे सीधे छपेंगे। आगे प्रश्न आया है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? भाई, कुंभलगढ़ में है, मेहरानगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है या गोगुंदा में है? तो जो 12 खंभों की छतरी है ना आपके पृथ्वीराज की, ये छतरी आपके कुंभलगढ़ के किले में है। कहाँ पे दोस्तों? कुंभलगढ़ के किले में है। वो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का कालिदास है किसे कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद, दलपत विजय, विजयदान देता या महाकवि महाकवि मगध को? राजस्थान का कालिदास, तो राजस्थान का कालिदास कहा जाता है महाकवि को, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारा प्रश्न पूछा है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी, कितनी थी? 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। सही थी क्या? बिल्कुल 6 थी। ए नानी ब्याह देखन चले, ठीक है। इस तरीके से आपकी, ठीक है, जिसके आधार पे आप इन छावनियों को याद कर सकते हो। अगला हमारा प्रश्न पूछा है कि पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? टमाटर, खजूर, गुलदाउदी या गुलाब? बताओ, गुलदस्ता मानो जो भी आपके, ठीक है। पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान में रखना ये गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध आपके, ठीक है। मुख्यतः अजमेर का बाग, राजसमंद का, चित्तौड़ का, ये जो आपका एरिया है यहाँ पे, ये आपके गुलाब की खेती के लिए माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ पे है? देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आने वाला है कि पोथीखाना कहाँ पे है? अलवर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? पोथीखाना दोस्तों आपका कहाँ पे है? ये आपके जयपुर जिले में। कहाँ पे है? पोथीखाना आपके जयपुर में है। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों। आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? बताओ, फटाफट से नीचे कमेंट करो। कहाँ पे है गुरुजी? ये तो अपना बीकानेर में। बिल्कुल, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे दोस्तों? आपका बीकानेर में हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलिए। आगे प्रश्न पूछा है कि ऑपरेशन केजरा प्रारंभ किया गया 1987, 1992, 1988 या 1991? ऑपरेशन केजरा का जो आपका प्रारंभ किया गया ये 1991 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1991 में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? समेला, पैरावणी, बड़ी पड़ला या कंकन रोड़ा? बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर बता रहे हैं ना, उनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कांकन डोरा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कांकन डोरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जगत मंदिर को, लालगढ़ को, जसवंतगढ़ या बड़ा बाग? तो मारवाड़ का ताजमहल सभी को पता है अपने किसको कहा जाता है? बिल्कुल जसवंतगढ़ को आपके मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आगे प्रश्न पूछा है कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में है? अलवर, बांसवाड़ा, कोटा या नागौर? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो डेगाना को लो करना है आपको। किसको? ऑप्शन डी को। कहाँ पे है डेगाना? नागौर में। ठीक है, डी फॉर डॉग, डी को लो कर दो। आगे चलिए, वह स्थान जहाँ पर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया कौन सा है भाई? रावण ने मंदोदरी से विवाह कहाँ पे किया? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए। तो ससुराल कहाँ पे है आपके रावण का? मंडोर के है क्या? बिल्कुल मंडोर में। क्या यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, प्राचीन नाम मंडोर का आपके मांडवपुर था। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक प्राचीनतम राजधानी नागाद्री, नागकुंड देवताओं की साल है, कालागोरा भैरव मंदिर है, मंडोर दुर्ग है। ये जो आपके लगभग यहाँ पे इसके आसपास के एरिए में आते हैं। आगे चलिए, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? बताओ उंदरिया पंथ किन में है? बिलों में है क्या? अरे भाई उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? गुरुजी बिलों में। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, प्लस में कमेंट करना और इस क्लास को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर मैंने आपको क्लास के बीच में दिए और लास्ट में भी एंड में मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, 905715। ठीक है, ज्वाइन होना, बहुत कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएगी। अब मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।